हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में धारा 215 तक बता दिया था। अब आज हम सेक्शन 216 मतलब धारा 216 के बारे में बात करेंगे। अभिकरण के कारोबार में अभिकर्ता को अपना लेखा व्यवहार को करने से प्राप्त फायदे पर मालिक का अधिकार। देखिए, का अपने लिए एक घर खरीदने का निर्देश अपने एजेंट खा को देता है। का से खा कहता मतलब मालिक एजेंट से कहता है कि वह खरीदा नहीं जा सकता और उसे अपने लिए खरीद लेता है। अब मालिक उस एजेंट कहता है कि ये खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन वो खरीद लेता है। यह जांचने पर कि खान ने घर खरीद लिया है, का उसे वह घर अपने को उस कीमत पर जो खान ने दी है बेचने के लिए विवश कर सकेगा। अब देखिए, एक एक व्यक्ति एक मालिक ने एक मालिक ने घर खरीदने के लिए निर्देश अपने एजेंट को देता है और का खा से कहता है कि वह खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन जो मालिक है वो एजेंट से कहता है खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन वो खरीद लेता है। अब जो एजेंट है वो अपने मालिक को विवश कर सकता है उस घर को वापस लेने के लिए। अब धारा 217 अभिकर्ता का मालिक के लेखे प्राप्त राशियों में से प्रतिधारण का अधिकार। अब एजेंट द्वारा मालिक के लेखे पर जितनी भी राशि प्राप्त राशि में प्रतिधारण है उसका अधिकार है। धारा 218 मालिक के निमित्त प्राप्त राशियों के संदाय का अभिकर्ता करता है। ऐसी कटौतियों के अधीन अभिकर्ता मालिक की उन सभी राशियों को संदाय के लिए आबद्ध है जो मालिक के लेखे से प्राप्त हुई। ठीक, ये धारा 218। अब आता है धारा 219 अभिकर्ता का पारिश्रमिक कब शोध हो जाता है। अब एजेंट का परिश्रम कब शोध हो जाता है? जब वह अपने मालिक के द्वारा की गई संविदा के अनुसार काम करता है, ठीक है, और सावधानी पूर्वक कार्य करता है, तो वह शोध हो जाता है। फिर आता है धारा 220 अवचारित कारोबार के लिए अभिकर्ता पारिश्रमिक का हकदार नहीं है। वह अभिकर्ता जो अभिकरण के कारोबार में अवचार का दोषी है। ऐसा एजेंट जो अपने मालिक के कारोबार में अवचार का दोषी है, उस भाग के बारे में जिसे उसने अवचारित किया है, किसी परिश्रम का हकदार नहीं है, भले वो कितना ही परिश्रम करे उसका हकदार नहीं। धारा 221 मालिक की संपत्ति पर अभिकर्ता का धारणाधिकार। प्रतिकूल संविदा के अभाव में अभिकर्ता का यह है कि उसे प्राप्त मालिक का माल, कागज पत्र या अन्य संपत्ति, चाहे वो जगम हो या स्थित स्थावर, तब तक प्रताड़ित करे कि ये उसे तत्संबंधी कमीशन, संवितरणों और सेवाओं का बाबत शुद्ध रकम न दे दी जाए, उसका लेखा समझा न दिया जाए। ये धारा 221। अब धारा 222 विधिपूर्ण कार्यों के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति की जाएगी। विधिपूर्ण कार्यों के परिणामों के लिए अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति। अगर कोई एजेंट विधिपूर्ण कार्य करता है और उसमें उसको क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। जैसे कलकत्ते का एक दलाल खा वहाँ के एक वाणिज्य के आदेश के अनुसार गा से का के लिए 10 पीपी तेल खरीदने की संविदा करता है। तत्पश्चात वे तेल लेने से इनकार कर देता है। खा पर गा बात लाता है कि का को खा इत्तला देता है। का संविदा के पोता निराकरण कर देता है। खा प्रतिरक्षा करता है किंतु असफल रहता है और उसे नुकसानी और खर्चे देने पड़ते हैं और व्यय उठाने पड़ते हैं। का ऐसी नुकसानी खर्चों और व्ययों के लिए खा के प्रति दायी है। फिर आता है धारा 223 सद्भाव से किए गए कार्यों के परिणाम की अभिकर्ता की क्षतिपूर्ति की जाएगी। अब सद्भाव से कहने का मतलब कि का एक डिक्रीदार जो खा के माल के विरुद्ध उस डिक्री का निष्पादन करने का हकदार है। कुछ माल को खा का माल निर्दिष्ट करके न्यायालय के ऑफिसर में अभिचित करता है। वह उस माल को विक्रहित कर ले, ऑफिसर उस माल का अधिग्रहण करता है और उस माल के वास्तविक स्वामी गा द्वारा वाद लिया जाता है। का उस राशि के लिए उस ऑफिसर की क्षतिपूर्ति करने का दायी है जिससे वह का के निर्देश के पालन के परिणाम स्वरूप का को देने के लिए विवश किया जाता है। ये धारा 224 आपराधिक कार्य करने के लिए अभिकर्ता के नियोजक का अदायित्व। अब अगर कोई एजेंट आपराधिक कार्य करता है तो उसके नियोजक का अदायित्व, जैसे गा को पीटने के लिए खा को का नियोजित करता है। गा नाम के व्यक्ति को पीटने के लिए खा का को नियोजित करता है। उस कार्य के सब परिणामों के लिए उसकी क्षतिपूर्ति करने का करार करता है। खा तत्पूर्व गा को पीटता है और ऐसा करने से उस गा को नुकसानी नहीं पड़ती है। का उस नुकसानी के लिए खा की क्षतिपूर्ति करने का दायी नहीं है। भाई पीटने के गा नाम के व्यक्ति को पीटने के लिए खा का को नियोजित करता है और कहता है कि इस कार्य में जो भी परिणाम होंगे उसके तुम्हारी जो इतनी भी क्षति होगी उसका हम उत्तरदायी है। खा तदपुर गा को पीटता है,
ऐसा करने के लिए उसे गा को नुकसानी देनी पड़ती है। अब उसको पीटता है लेकिन गा को नुकसानी नहीं पड़ती है। का उस नुकसानी के लिए खा की क्षतिपूर्ति का दायी नहीं। का जो है जिसने ये संविदा किया था तुम उसको पीटो, तुम्हें कोई नुकसान था तुम देंगे, लेकिन उसको नुकसान तो उसने उसको दिया तो उसके लिए वो दायी नहीं। धारा 225 मालिक की उपेक्षा से करित क्षति के लिए अभिकर्ता का प्रतिकर। एक घर बनाने के लिए खाक को राज के तौर पर नियोजित करता है और पाड़ स्वयं ही लगाता है। पाड़ कौशलहीनता से लगाई गई है और परिणामतः खा उपहत है। खा को का प्रतिकर देगा। धारा 226 अभिकर्ता की संविदाओं का परिवर्तन और उनके अगर एजेंट की जो संविदा है उसका परिवर्तन का परिणाम। खा से माल का यह जानते हुए कि खा उनके विक्रय के लिए अभिकर्ता है, किंतु यह न जानते हुए कि मालिक कौन है खरीदता है। खा का मालिक का से उस माल की कीमत का दावा करने का हकदार है और मालिक द्वारा लाए गए बाद में मालिक के दावे के विरुद्ध वह ऋण जो उसे खा के सूद में मुद्रा नहीं करा सकता। ठीक, तो ये हमारा था धारा 226। अब इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे धारा 227। तब तक के लिए धन्यवाद।